मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम की 75वीं सालगिरह जश्न के तौर पर बड़े जोश और खरोश के साथ सरकारी एजाज़ के साथ मनाई जा रही है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि 1960 में नागपुर एग्रीमेंट के तहत एक बैकलॉग जो है तो कायम किया गया था 5 लाख करोड़ का। आज उसके फवायद ये मराठवाड़े को मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम यौम फतह के तौर पर मनाया जाता है और सवाल ये भी पैदा होता है कि इन्होंने लड़ाई जो थी किससे लड़ी, जबकि निज़ाम अव्वल आसिफ जाह भारत की मजबूती के लिए और चीन जब आंखें दिखा रहा था भारत को, उस वक्त भारत की मईशत बहुत कमज़ोर थी। तो आसिफ जाह ने 5 टन सोना भारत को चीन से लड़ने के लिए दिया। मराठवाड़े भर के अंदर रेलवे का जाल बिछाया, सड़कों का जाल बिछाया, एयरपोर्ट कायम किया। ये निज़ाम से ये दुश्मनी क्यों? इस निज़ाम को सामने रखकर, जबकि मिलिट्री ने, पुलिस फोर्स ने निज़ाम के हथियार डाल दिए थे, उसके बाद जो है तो मासूम और निहत्थे मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने के लिए उनको टारगेट किया गया और उन्हें चुन कर जो तो मारा गया। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है। अगर जो है तो इसका तसव्वुर अगर हम कर लें तो हम जो ये मैं बयान नहीं कर सकता और ना ही आप जो है तो इसको लिख सकते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि ठीक है, अखंड भारत बना रहे थे, मजबूत भारत बना रहे थे, हमारा सैल्यूट हो उनको, लेकिन जब वो राजी खुशी से जब वो इंडियन गवर्नमेंट में शामिल होने को तैयार थे, तो उसके बावजूद, चिट्ठी लिखने के बावजूद, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कुछ जो चिट्ठी लिखी गई निज़ाम की तरफ से कि भाई हम जो है तो विलन होने के लिए तैयार है, हम जो है तो शामिल होने के लिए तैयार है। तो उसके बाद जो है तो मिलिट्री को भिजा देना, पुलिस को भिजा देना, जिसको पुलिस एक्शन के तौर से माना जाता है, जिसमें लातादाद औरतों की अजमतों को तार किया गया, चुन कर जो है तो कुएं जो है तो लाशों से भरे गए। उस वक्त बारिश का मौसम भी था कि जिस वक्त लाशें गिर रही थी, खून बह रहा था, तो खून का दरिया जो है तो ऐसा बहता हुआ नजर आ रहा था। ये दर्दनाक हालात उन्होंने पैदा किए। 1947 में देश आज़ाद हुआ। आज़ादी की खुशी जो तो उससे हम मसरूर थे, हम खुशी मना रहे थे और गम भी मना रहे थे अपने को खोने का, कि आज़ादी के लिए हर जात और समाज के लोगों ने मिलजुल कर जो तो इस मुल्क को आज़ाद किया था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितने धर्म यहाँ पर हैं, सबने कांधे से कांधा मिलाकर इस मुल्क को गोरे अंग्रेजों से आज़ाद किया था। लेकिन अफसोस कि उसी वक्त जो है तो उसी वक्त से जहरीले सियासतदान जो है तो पैदा होना शुरू हो गया। अपने मफाद के खातिर उन्होंने लाशों को बिछाना चालू किया। लिहाजा इसी निस्बत पर हम ये चाहते हैं कि मराठवाड़े के लिए जो पैकेज 5 लाख करोड़ का दिया जाता है, वो आता ज़रूर है, लेकिन जो है तो खर्च नहीं किया जाता। उसको पश्चिम महाराष्ट्र की तरफ जो सरमायादार है उनकी तरफ टर्न कर दिया जाता है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि मराठवाड़े की तरक्की की तरफ ध्यान दें। मराठवाड़े की सहूलियात, यहाँ पे रोडों का मसले है, पानी के मसाइल है, यहाँ पे लाइट के मसले हैं, यहाँ पे दवाखानों के मसले हैं, यहाँ पे तालीम के मसाइल है। ये तालीम की तरफ तवज्जो दें और हम मजम्मत करते हैं जो सरकारी एजाज़ के साथ जो मुक्ति संग्राम के तौर पर मनाया जाता है, हम उस दिन की जो तो मजम्मत करते हैं। सर, अगर हम देखते हैं, ये आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी है, लेकिन चंद
जो गैर मुस्लिम लीडर से बयान आते हैं कि रजाकारों ने भी जो है तो हिंदुओं पे जुल्म किया, तो उसके ऊपर आप क्या तबसरा करना चाहेंगे? जिस तरह से आज की सियासत, आज की जो सियासत चल रही है सर, उसमें चंद लोगों को मुस्लिम चेहरों को खड़ा कर दिया जा रहा है और उनको टारगेट करके उनका नाम लेकर आम जो है तो आम मुसलमानों को जो है तो आम मुसलमानों को जो है तो उसका शिकार बनाया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जो है तो ये अमल जो है तो किया गया है। आप लोगों के माध्यम से मैं तमाम महाराष्ट्र के लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि लोक विकास परिषद वो पार्टी है जो अपने धर्म का पालन करती है और दूसरों का धर्मों का सम्मान करती है, अपने देश के आईन कानून का सम्मान करती है, अपने पुलिस का सम्मान करती है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज की पत्रकार परिषद को कोई ये ना सोचे कि ये मुसलमान लोगों की पत्रकार है हिंदुओं के खिलाफ। ये इंसानों की पत्रकार परिषद है, इंसानियत के लिए। तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। आप सब जानते हैं 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, तब मुल्क में फसादात हुए जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसका कब्र अभी, इनके राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक खूनी साजिश रच डाली। हैदराबाद को भारत में विलीन करना, इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाने की साजिश बनाई, प्लान किया, जिसको ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। ऑपरेशन पोलो इसलिए कि उस वक्त हैदराबाद में सबसे ज़्यादा पोलो के 17 ग्राउंड थे। ये ऑपरेशन पोलो शुरू होने वाला है, ये जब उस वक्त के निज़ाम आसिफ अली खान को पता चला तो उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा कि आप ऑपरेशन मत कीजिए, आप पुलिस एक्शन मत कीजिए, हम बातचीत से मसला हल करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस मामले में जब मीटिंग ली और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को बताया कि ये जो है तो ऑपरेशन हमको रोकना पड़ेगा, तो उस वक्त गृह मंत्री ने कहा कि अब मिलिट्री वहाँ घुस चुकी है, इसको रोकना नामुमकिन। मैं ये बातें दिल की मनगढ़ंत नहीं बता रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही एक कमेटी बनाई थी जिसको पंडित सुंदरलाल कमेटी कहा जाता है। उन्होंने अपने कमेटी के रिपोर्ट, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो रिपोर्ट बता रहा हूँ। तो उस वक्त वहाँ पर जब हैदराबाद की फौज पहुँच गई, हैदराबाद की फौज वहाँ पहुँचते ही निज़ाम के मिलिट्री ने, निज़ाम के फौज ने हथियार डाल दिए। उन्होंने फौज से, भारत की फौज से लड़ाई ही नहीं की। जब निज़ाम के सरकार ने, फौज ने हथियार डाल दी तो सवाल ये आता फिर हमारी फौज लड़ी किससे? हमारी भारत की फौज लड़ी किससे? उसका जवाब मैं आपको, हमारी भारत की फौज लड़ी थी निहत्ते मुसलमानों से। मुसलमानों को निशाना बनाया गया। कैसे निशाना बनाया गया? शाहपुर का जो आज बस स्टैंड है, एक साथ वापस 600-700 लोगों को एक साथ लाकर गोलियां मार दी गई। ये मैं दिल से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इसको प्रूव कर सकता हूँ, इसका सबूत है मेरे पास। लाखों मुसलमानों का कत्लेआम, बूढ़ों से भी सुनते हैं और इतिहास भी है कि हमारी माँ बहनों ने अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान ली थी। 8-10 लोग कहीं छुपे हैं, 8-10 लोग अपनी जान बचाकर कहीं छुपे हैं और उनके पास छोटा बच्चा है। वो बच्चा अगर रोएगा तो सबके सब मारे जाएंगे। वो बच्चे का मुंह दबाकर उसको मारा गया अपनी हाथों से। माँ ही अपने बेटे का मुंह दबा रही थी। तो वो जो मंजर था, वो मंजर बहुत गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी अफसोस के बाद
2002 गुजरात फसाद का जिक्र होता है, पंजाब के नरसंहार का जिक्र होता है, और कोई फसाद हुए तो उसका जिक्र होता है। लेकिन ऑपरेशन पोलो के नाम पर 13 सितंबर से 17 सितंबर 1948 में जो पुलिस एक्शन हुआ उसका कभी जिक्र भी नहीं होता। क्या वो हमारे देश के लोग नहीं थे जिनको मारा गया लाखों की तादाद में? तो हम साफ ये कहना चाहते हैं, हम मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के विरोध में नहीं है, लेकिन जो लोगों की जान ली थी वो बात गलत थी, इसलिए हम अपने निषेध व्यक्त करते हैं। और 17 सितंबर को लोक विकास परिषद काला दिन डिक्लेयर करती है और काला दिन मनाएगी।